टूटू के किचन में बेहोश होने के बाद हॉरर क्लाउन ने उसके दिमाग को अपने काबू में कर लिया। टूटू के मम्मी पापा ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर साहब को भी कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने कहा कि इसको हॉस्पिटल शिफ्ट करें। मम्मी बोली, मैंडी को बुलाएं, डॉक्टर साहब नहीं समझ सकेंगे। मुझे लगता है हमें ये घर छोड़ देना चाहिए। हॉरर क्लाउन अब हमारे घर आ चुका है। वो तो शुक्र है लाइट आ गई थी, तो वो फ़ौरन गायब हो गया, मगर मेरे बच्चे को पता नहीं क्या कर दिया उसने। उसी वक्त मैंडी आ गई। मम्मी ने बोला, प्लीज़ इसे फ़ौरन चेक करें। मैंडी ने कहा, टूटू के दिमाग पे लगता है हॉरर क्लाउन ने असर कर दिया है। मैं अभी इसे होश में लेके आती हूँ, आप लोग परेशान ना हो। मैंडी ये कह करके एक बिस्तर पर चढ़ गई और किसी गहरी सोच में चली गई। टूटू की सोच में हॉरर क्लाउन, ग्रैनी और नन तीनों मौजूद थे। फिर अचानक ग्रैनी ने बोला, मैंडी आ रही है, हमें चलना चाहिए, वैसे भी हमारा काम हो चुका है। मैंडी टूटू की सोचों में आ चुकी थी, मगर वो भी डर रही थी। इतना अंधेरा, एक बच्चे की सोच में इतना अंधेरा। टूटू, तुम कहाँ हो? मैंडी ने आवाज़ दी, टूटू। उसको एक रोशनी नज़र आई। मैंडी को डर था यहाँ पे कोई हॉरर क्लाउन या नन या ग्रैनी ना आ जाए। वो आहिस्ते आहिस्ते आगे बढ़ी, देखने के लिए कौन लेटा हुआ है। जब वो करीब पहुंची तो उसने देखा कि ये टूटू ही है। मैंडी ने कहा, टूटू, होश में आओ, उठो बेटा, उठो, देखो सब घर वाले तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, तुम होश में आओ, हिम्मत करो। मैंडी की बात सुनकर टूटू होश में आ गया, मगर वो बहुत डरा हुआ था। मैंडी ने कहा, डरो मत, कोशिश करो, होश में आने की कोशिश करो। मम्मी ने बोला, ये होश में क्यों नहीं आ रहा? उसी वक्त टूटू अचानक उछल के होश में आ गया। टूटू होश में आ गया, सब बहुत खुश हुए। मम्मी ने उसको गले लगा लिया, बोला, मेरे बच्चे, तुम्हें क्या हो गया था? आओ तुम्हें कुछ खाने को दूं, तुम कब से भूखे प्यासे हो? मम्मी ने टूटू से पूछा, टूटू, तुम्हें कुछ याद है? क्या हुआ? तुम किन सोचों में गुम थे? टूटू ने कहा, उसे कुछ याद नहीं, और कहा, मेरे सर में दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सर के अंदर कोई है। मम्मी ने कहा, चलो अब टीवी बंद करो, तुम थके हुए लग रहे हो, जाओ सो जाओ जाके। टूटू और स्वीटू दोनों सोने के लिए लेट गए। स्वीटू ने टूटू से पूछा, तुम्हें कुछ भी याद नहीं, क्या हुआ? टूटू ने बोला, नहीं, मुझे कुछ याद नहीं, मेरे सर में दर्द हो रहा है, प्लीज़ मुझसे बार बार मत पूछो कि मेरे साथ क्या हुआ। स्वीटू ने बोला, ओके ओके, तुम सो जाओ, अब मैं नहीं पूछूंगी। थोड़ी देर में दोनों सो गए। दोनों को बहुत नींद आ रही थी। फिर अचानक हॉरर क्लाउन टूटू के ख्वाब में आया। उसने बोला, टूटू, उठो उठो, तुम्हें हमारा काम करना है, सो क्यों रहे हो? स्वीटू की आंख खुली। उसने देखा टूटू बिस्तर पर बैठा हुआ हंस रहा है। स्वीटू को डर लग रहा था। उसने बोला, क्या हुआ टूटू, क्यों हंस रहे हो? टूटू बोला, चुप करो और सो जाओ। स्वीटू बोली, क्या हो गया तुम्हें, तुम कैसे बात कर रहे हो मुझसे? टूटू ने जवाब दिया, जैसे मेरा दिल चाहेगा मैं तुमसे वैसे ही बात करूंगा, तुम होती कौन हो मुझे बताने वाली? टूटू की बात सुन करके स्वीटू बहुत परेशान हो गई और रोने लगी। कहने लगी, तुम्हें क्या हो गया है? तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो? मैंने क्या किया? मैं सुबह उठ के तुम्हारी शिकायत करूंगी मम्मी से। टूटू बोला, आज की रात तुम सबकी आखिरी रात होगी।